चलो देखो, आज से हम लोग इंग्लिश का है ना, बेसिक इंग्लिश हम आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक इंग्लिश में हम लोग कौन सा किताब पढ़ेंगे, तो देख लो, ऑक्सफोर्ड का बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। आज से हम लोग पहले ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। तो आज का किताब है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो चलो, आज का हम लोग बेसिक में क्या पढ़ेंगे, लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में? लेटर्स, जिसको कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? तो ध्यान से समझो क्या होता है कि इंग्लिश बोलने लिखने के लिए, जब कभी भी हम इंग्लिश लिखते हैं या बोलते हैं ना, तो इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर ही होता है। कितना होता है? 26 होता है। जैसे तुमको कुछ भी लिखना है, मान लो बॉय लिखना है, या तुम्हारा ही नाम, किसी का नाम जैसे राम लिखना है, ये जो भी लिखा गया है, चाहे बॉय लिखा या राम लिखा, अब देखो ये क्या चीज से मिलकर बना है। तो तुम कहेगा ये 3 चीज से मिलकर बना है, एक बी से है, एक वाई ओ से है, एक वाई से है। तो ये बी क्या है, ये ओ क्या है, वाई क्या है। इसी तरह से राम में लिखे आर लिखा, ए लिखा, एम लिखा, ये सब क्या है, आता होगा दिमाग में। तो इसी को दाया बायां करके या आगे पीछे करके हम लोग क्या बना लेते हैं, वर्ड बना लेते हैं, है ना। तो इंग्लिश में ये सब जो लिखा गया है, इन सभीयों का संख्या कितना है? 26 है। तो यही 26 से हम मिलान करके, 26 का यूज करके हम लोग क्या इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखते हैं। जैसे इधर ध्यान दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेटर्स कैगो हो गया? 26 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 26 में ए बी सी डी से लेकर जेड तक, यही हमारा क्या कहलाता है? लेटर्स कहलाता है। यही लेटर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो देखो, लेटर्स को 2 तरह से हम पढ़ेंगे। कितने तरह से? एक लिखने से, लिखने के तरीका से, एक होता है साउंड के हिसाब से। साउंड देखो, अब तुम ही बताओ, आदमी 2 तरह से ही कोई भी लैंग्वेज को करता है, या तो वो लिखता है या बोलता है। तो 2 ही चीज है, लिखता है तो यानी लिखना है, और बोलता है तो वो साउंड निकालता है मुंह से। तो ध्यान दो कि लिखने के हिसाब से देखो, ABCD को 2 तरह से हम लिख सकते हैं। पहला है कैपिटल, क्या बोलेंगे? कैपिटल लेटर्स, क्या बोलेंगे? और दूसरा तरीका है लिखने का, स्मॉल स्मॉल लेटर। यानी इंग्लिश को लिखने का 2 तरीका, या तो उसको आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए। तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान देंगे, यहां से लिख रहे हैं कि कैपिटल का मतलब क्या हुआ। तो देखो इधर है साउंड, तो ध्यान दो, कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि A B C D कहाँ तक? जेड तक। इस तरह से हम लिखते हैं कैपिटल में। इसी चीज को अगर स्मॉल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? A B C D E, इसी तरह से जेड तक, है ना। तो इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल में इस तरह से और स्मॉल में इस तरह से। तो ये हो गया लिखने के हिसाब से कि हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक कैपिटल में और एक स्मॉल। लेकिन साउंड के हिसाब से भी इसको 2 तरीका से साउंड होता है। पहला देखो, पहला का नाम है वॉवेल। क्या नाम है? वॉवेल्स। और दूसरा का नाम है कॉन्सोनेंट। क्या नाम है? कॉन्सोनेंट्स। तो ध्यान रखना, इसको बोलने के तरीके से कितना तरीका है? 2। एक होता है वॉवेल्स और एक होता है, वॉवेल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी अक्षर हम लोग ने सीखा, जो भी लेटर सीखा, ये 26 ए से लेकर जेड तक, तो उसमें से 5 चुनकर अलग किया गया है, जिसका नाम है, क्या नाम है? A E I O U। यही 5 क्या कहलाता है हमारा? वॉवेल्स। अब बाकी 5, 26 में से 5 घट गया तो 21। तो 21 जो होता है BCDFG, इस तरह से करके जेड तक भी 5 निकाल के इसमें से, है ना। तो ध्यान रखना, वॉवेल्स मतलब AEIOU, और कॉन्सोनेंट्स मतलब
मतलब यही 5 को छोड़ के जो 21 बचता है, बी हो गया, सी हो गया, तो तुमसे हम पूछेंगे लड़का बताओ एम वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? कोई मत बोलना। हाँ, कैसे मालूम चला कि कॉन्सोनेंट है? क्योंकि ये 5 ठो नहीं है इसमें। तुम बताओ रे लड़का। ओ, कैसे मालूम चला कि वॉवेल है? हाँ, क्योंकि वॉवेल्स में लिखा हुआ ए ई आई ओ यू, तो ये हमारा वॉवेल हो गया। तो क्लियर हो गया ये बात? तुम बताओ रे, पी वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? कैसे मालूम चला कि कॉन्सोनेंट है? क्या नहीं है? हाँ, तो क्लियर हो गया ये बात? समझा कि नहीं समझा रहे? तो हम लोग क्या क्या सीखे? अब देखो, आज सीखेंगे वर्ड्स। वर्ड्स के बारे में क्या सीखेंगे? अगला टर्म वर्ड्स। देखो, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। क्या होता है? अब देखो, वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वर्ड्स का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने लेटर सीखा। लेटर कितना होता है? 26। यही 26 के 26 का यूज करके, चाहे आगे लिखो, पीछे लिखो या दायां बायां लिखो, उसी का यूज करके हम लोग क्या बना लेते हैं? वर्ड। जैसे हम तुमको 3 शब्द दिए हैं। एक दिया है आर, एक दिया है एम, या इसको छोड़ो, टी दिया है, सी दिया है और ए दिया। और हम तुमको बोले हैं कि ये 3 क्या है? लेटर है। क्या है? 3 लेटर है, टी सी ए। और हम कहेंगे कि इसका यूज करके एक शब्द बना के दिखाओ। तो क्या करेगा तुम? तो देखो क्या करेगा। तो देखो, सबसे पहले एक बच्चा है कि इसको क्या करेगा, ऐसे ही लिख देगा टी सी ए। दूसरा बच्चा क्या लिखेगा? ए सी टी। और तीसरा बच्चा क्या लिखेगा? इसको सी ए टी। आ रहा है नीचे? तो ध्यान दो, तो क्या कर सकता है? यही आगे पीछे आगे। अब नजर आ रहा? तो देखो क्या कर सकता है लड़का, आगे पीछे करके टी सी ए लिख सकता है, ए सी टी लिख सकता है और सी ए टी। क्या और भी बनेगा? नहीं। तो ये तो तीनों चीज देखो, तो मेल, वर्ड का मेल हुआ कि नहीं हुआ? वर्ड मतलब लेटर का मेल हुआ कि नहीं? वर्ड में मतलब, वर्ड का मतलब होता है कि लेटर का बना हुआ समूह। तो देखो ये लेटर है कि नहीं? इसमें इसमें भी है कि नहीं लेटर? पहला नियम तो पास हुआ। क्या पास हुआ है? कि ये समूह का बना होता है। क्या चीज का? समूह। समूह मतलब एक से ज्यादा लेटर का बना हुआ था। पहला कंडीशन पास हुआ। दूसरा कंडीशन देखो कि इसका मीनिंग होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। दूसरा नियम है कि इसका क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। तो तुम ही दिमाग लगाओ। टी सी ए ये तो समूह है, तो पहला कंडीशन पास हो गया। दूसरा कंडीशन देखो, टी सी ए, इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं। तो क्या ये वर्ड होगा? नहीं, वर्ड नहीं होगा। वर्ड होगा? नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर, फिर देखो सी ए टी। पहली बात तो ये देखो, क्या ये समूह है कि नहीं है? लेटर का समूह है कि नहीं है? और दूसरा देखो तो क्या इसका अर्थ निकल रहा है? सी ए टी कैट मतलब, इसका मतलब ये वर्ड है। समझ में आया कि नहीं? अब इधर फिर देखो ए सी टी, एक्ट। एक्ट मतलब कानून होता है, तुम लोग को नहीं मालूम है लेकिन बता दे रहे। इसका भी मीनिंग होता है। क्या होता है? मीनिंग होता है। और ये समूह भी है, तो ये भी वर्ड है। तो समझ में आ गया क्या क्या चीज सीखा? समझ में आ गया? पहली बात हम लोगों ने आज सीखा कि लेटर क्या होता है, लेटर कितने होते हैं, लेटर को कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो 2 तरह से लिख सकते हैं, एक स्मॉल में और एक कैपिटल में। स्मॉल लेटर क्या होता है और कैपिटल लेटर क्या होता है जान गए। उसके बाद साउंड के हिसाब से लेटर को भी 2 भाग में लिखा गया है, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, समझ गया? तीसरा में हम लोगों ने सीखा वर्ड के बारे में। किसके बारे में? वर्ड के बारे में, कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड होने के लिए 2 चीज होना चाहिए, कि लेटर का समूह और एक इसका अर्थ सही होना चाहिए। जैसे तुम लोग के किताब में पेज नंबर सब निकालो तो 6, पेज नंबर 6 के एक्सरसाइज 1 में आओ।
देखो एक्सरसाइज 1 में पहला क्वेश्चन दिया है कि ODG कहता है, ध्यान से समझो रहे लड़का, कि कोई भी यहाँ पर दिया हुआ है कि शब्द क्या लिखे गए हैं, वर्ड क्या लिखे गए हैं, गलत लिखे गए हैं। क्या लिखा गया है? गलत लिखा गया है। उसको सही बनाना है। क्या करना है? सही बनाना है। तो देखो ODG लिखा है, इसका सही वर्ड क्या हो जाएगा? तो यहाँ से लिखेंगे DOG, इस तरह से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन लिखा है OCW। क्या ये गलत है? तो इसको हम सही कैसे बना सकते हैं? COW, है कि नहीं? तो इस तरह से तुम लोग का होमवर्क है, आज के क्लास के लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज 1 पूरा बना के लाना है। कितना बना के लाना है? एक्सरसाइज 1 पूरा बना के लाना है। ठीक, तो आज के दिन समझो, आज के दिन में हम लोगों ने इंग्लिश में बेसिक में हम लोग ने सिर्फ लेटर और वर्ड के बारे में समझा। ठीक है, और इसको बना लेना। कल हम लोग इसी क्लास को रेगुलर रखते हुए कल हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।